हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे, नियर फ्यूचर भी आपके रिश्ते का, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। कुछ भी कमेंट करना है एंड तक देखने के बाद करिए। आप चाहो तो अपना विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो कि स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बार बार लिखने से आपका ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप यूज नहीं करते हो तो। अगर आप अपनी विश लिखने की आदत लगाते हो तो 100% आपकी विश कंप्लीट होगी ही होगी, ठीक है। और वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स करने हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखने के बाद करना है। आधी अधूरी वीडियो देखकर कुछ ऐसी बातें सुनकर कुछ भी कमेंट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी है, जो एनर्जीज में आता है हम वही बताते जाते हैं। एंड में आपको जो सही लगे आप वैसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज को आपको हमेशा क्लेम करना होता है, वो कुछ नेगेटिव एनर्जीज है तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को प्रे करना होता है कि यूनिवर्स इन नेगेटिव एनर्जीज को हमारी इस एनर्जीज से, हमारी इस लव लाइफ से रिलीज कर दो, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज को है, मतलब आपको अच्छे से पता है कि कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो कौन सा पॉइंट आपके लिए है कौन सा नहीं है ये हमें भी पता नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों से 100% रीडिंग रेजोनेट करती है, कुछ लोगों से 50% 70% करती है। तो जितनी भी परसेंट रीडिंग आपसे रेजोनेट हो आप मुझे एंड में बताना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। और विश जल्दी से लिख दीजिए, आप अपनी विश लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टलरी और क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ऐड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। किंग ऑफ सोर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। द लवर्स, 10 ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटाकल्स। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है इस वक्त, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे हैं। इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरा देख लेंगे हम। गढ़ करो यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, चैरियट, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ कप्स। टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून। बॉटम की एनर्जी है द फुल, तो यस यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड द फुल बॉटम में, मतलब कि इस वक्त आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हो, ठीक है। बहुत कुछ सवाल आपके दिल और दिमाग में है जिसके आपको अभी तक आंसर मिले नहीं है। जैसे कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन क्यों किया, आपके प्यार के साथ जैसे कि धोखा क्यों किया, आपको इनजस्टिस क्यों दिया, आपके अनकंडीशनल लव को क्यों ठुकराया गया। आखिर आप में क्या कमियां थी कि आपके पर्सन को आपको रिजेक्ट करके किसी और को अपनाना पड़ा।
यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने इनको फाइनेंशियली तन मन धन सब कुछ अर्पण करने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया क्यों है, आपको समझ में नहीं आ रहा। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने पर्सन से मांग मांग कर परेशान हो चुके हो, लेकिन आपके एक भी क्वेश्चन का आंसर आपके पर्सन दे ही नहीं सकते, ये अपने आप को सही साबित कर ही नहीं सकते। और बहुत ज्यादा मतलब आप इनको होप्स के साथ देख रहे हो और आपके पर्सन आपको होप्स के साथ देख रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज है कि ये आपके सवालों से भाग रहे हैं और आपको है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे मेरे सवालों के आंसर्स चाहिए। मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, अनकंडीशनली लव किया है, कभी कुछ नहीं चाहा, इवन मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, आपने इनको बहुत मतलब फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट किया है। इवन जब जब जरूरत पड़े रात को 2-3 बजे भी आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, और इस प्यार के साथ आपके पर्सन ने इतना बड़ा धोखा किया है, ये आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ठीक है, एरिलियो सजरेस में सिंह धनु राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है। ठीक है, नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को बता रहा है। तो 100% इस रिश्ते में आपका ब्राइट फ्यूचर तो है, कुछ नया क्रिएट होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी किसी चीज में, आपको डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको 333 बार बार दिखाई दे रहा है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 13, 23, 11, 6, 16, 4, 14, 7, 17 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करूँ तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो अपनी अपनी जिंदगी में। 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन आपको भी है, लग रहा है कि सब कुछ खत्म, अभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और आपके पर्सन ने भी ये मान लिया है कि अब आपके रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप चाहते वैसे आपके पर्सन आपको कभी भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका दिल माना ही नहीं इस पर्सन की इन बातों को, तो आप भी क्यों इनके ऊपर भरोसा करोगे। आपके इस रिश्ते में आप दोनों से ज्यादा थर्ड पार्टीज ऑब्स्टेकल स्ट्रांग है, मतलब आपके घर वाले, इनके घर वाले, और इन ये लोग जो कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहते हैं, और आपके पर्सन अपने घर वालों की बातों में आते रहते हैं और आप अपने घर वालों की बातों में आते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो मेरे घर वालों को अभी तक बताया भी नहीं इस रिश्ते के बारे में, तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से ऐसी सारी बातें शेयर करते हो जो आप दोनों की लव लाइफ को लेकर है, और आपके दोस्त आपको जैसे कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सुनकर आपको भी लग रहा है कि यस यस ये राइट है, मतलब आप दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे को और ज्यादा नफरत करते जा रहे हो। ठीक है, मान ही लिया है कि ये पर्सन कान का कच्चा है और ये कभी आपकी बात मानेगा नहीं, और आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर भी आपको यही बता रहे हैं कि तू इसका इंतजार मत कर, ये तेरा टाइम वेस्ट करेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तू इस पर्सन के ऊपर भरोसा मत कर, अभी तो सुधर जा, अभी तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जा। क्या तुझे ऐसे ही इनका इंतजार करते करते रहना है, और फाइनली तू हार कर थक कर तू सच में कुछ कर सकती है, सच में तू जान दे सकती है, तो क्या तुझे मरना है। ये इस तरह से आपको बार बार कोई ना कोई बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन का इंतजार मत करो, आप मूव ऑन कर लो, आप किसी और नए पर्सन को, आप किसी न्यू लव का अपने जिंदगी में स्वागत करो। आपको ये बार बार कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा है, इवन आपके पर्सन के लिए भी सेम एनर्जी है, मतलब कि अब आप दोनों के रिश्ते में कभी कुछ नहीं हो सकता, या आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं मान लिया है। ठीक है, लेकिन ये मानकर आप दोनों को खुशी तो नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन महसूस होता है कि ना आप इनके बिना जी पाओगे और ना ही आपके पर्सन आपके बिना जी पाएंगे। ठीक है, प्रे कर रहे हो कि क्यों ये थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं, और अगर आपके पर्सन मैरिड है पहले से किसी और से, तो लिटरली यहाँ पे प्रे हो रहा है थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए आप दोनों के साइड से। ठीक है, कि ये थर्ड पार्टी हट जाए ताकि आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए, इस तरह के एनर्जीज है, लेकिन ये होगा कि नहीं इसकी गारंटी आप दोनों को ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं, जैसे मैंने बोला, आप इनसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ट्रू जेन्यून लव, ट्रू अट्रैक्शन, जैसे कि चाहे जो हो जाए, कितना ये पर्सन आपको रूडली ट्रीट करे और कितना ये इन थर्ड पार्टीज के लिए मतलब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं उनको स्पेशल फील कराने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, और आपका प्यार इस पर्सन को दिखाई भी नहीं देता। और ऐसी एनर्जीज देने के बावजूद अगर आप इनको एक कॉल या एक मैसेज करो तो वहां पर भी आपको रूड एनर्जीज ही दी जाती है, फिर भी आपको ये पर्सन का पीछा छोड़ने का दिल ही नहीं करता। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा प्यार है और मुझे ही मिलना चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती और मैं किसी और को अपनाऊंगी नहीं। मुझे जैसे कि आप भगवान के पीछे पड़ चुके हो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, आप भगवान से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत मन्नतें मांग रहे हो, इवन आप सच में कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को भी यूज कर रहे हो,
कि चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे मेरा प्यार लौटाया जाए, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, ठीक है। बर्डन होता है इस एनर्जीज का कि ये पर्सन आपको जैसे ट्रीट करते हैं, और दिल करता भी है कि इस बर्डन को निकाल कर फेंक दूं, कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे भी लाइक करने वाले बहुत है, और इवन मैं भी किसी को चूज करके तुझे भी सबक सिखा सकती हूँ जो तूने मेरे साथ किया है। दिल बहुत करता है ऐसा करने का, लेकिन करते नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि ये सिर्फ दिखावा होगा। रियलिटी तो यही है कि आप इस पर्सन के बिना जी नहीं सकते, ठीक है। आपको इस पर्सन से रियूनियन चाहिए, आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के आपकी जिंदगी में वापस आने का, और आपका दिल बहुत करता है सामने से एफर्ट्स लगाने का, बात करने का, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, जैसे कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा पर्सन मेरा है। लेकिन अब एफर्ट्स लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट कर रहे हैं करंट में। तो इनकी ये रूडनेस आपसे जैसे कि बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत रोना आ रहा है, आधी अधूरी नींद लेकर आप उठ जाते हो, उसके बाद आपको नींद भी नहीं आती है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने के बावजूद आप अपने पर्सन को अपनी एक भी एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो करंट में, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे इस पर्सन के आपकी जिंदगी में वापस आने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं यकीन है कि ये आएगा जरूर, और आपके इस रिश्ते में किस्मत का पहिया आप दोनों के लिए घूमेगा, और आप दोनों के रिश्ते में 100% सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। कहीं ना कहीं इस होप्स के साथ आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। कंफ्यूज और डर भी लगता है कि पता नहीं, जैसे आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली फील कर रहे हो कि इसको तो आना ही पड़ेगा, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है इसकी फैमिली बर्डन की वजह से ऐसे बिहेवियर कर रहा है, लेकिन ये आएगा जरूर, ये दिल करता है। लेकिन दूसरे ही पर लग जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं आया तो, इस तरह से एनर्जी से, मतलब कि बहुत ज्यादा डर है आपके अंदर इस वक्त इस पर्सन को खोने का, ठीक है। या आपकी फीलिंग्स है और जैसे कि सब कुछ खत्म है ऐसा भी मान लिया है, लेकिन खोना नहीं है, ऐसे रिक्वेस्ट यूनिवर्स से आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, अगर ये आपकी एनर्जीज है, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब जो किंग ऑफ सोर्स वाला पेन आपको दे रहे हैं, रूड एनर्जीज दे रहे हैं, आपके कॉल मैसेजेस पे आपके इंसल्ट कर रहे हैं, या तो आपकी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप फेस टू फेस मिलते हो आपको देखकर अनदेखा कर रहे हैं, ये जिस भी तरह से आपके पर्सन आपको ट्रीट कर रहे हैं। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज यही बताती है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टीज प्रायोरिटी में है, थर्ड पार्टीज की वैल्यू, थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराना, उनकी बातें मानना, भले वो लोग कितना भी इस पर्सन को दबा रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, इनकी खुशियों पे इन लोगों ने अपना घर बना लिया है। आपके पर्सन तो यहाँ पे मर रहे हैं और इन्होंने अपनी खुशियां देखी है सिर्फ, ठीक है। और लिटरली आपके पर्सन इनके लिए जान दे रहे हैं, मर रहे हैं, और इनकी एनर्जीज को कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी आपके पर्सन वहीं पे उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, ठीक है। इनका माइंडसेट क्लियर है कि चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी इनको तकलीफ दे, लेकिन आपके पर्सन किसी को हर्ट नहीं करेंगे अपने फैमिली मेंबर्स में से, ठीक है। इनको अपने फैमिली को प्रोटेक्ट ही करना है, चाहे जो हो जाए, कितना भी अत्याचार इनके ऊपर हो, लेकिन ये इनसे इनको जैसे कि नफरत नहीं दे सकते, ठीक है। इनकी एनर्जीज से, इन थर्ड पार्टीज की एनर्जीज से, इन थर्ड पार्टी की खुशियों से जो अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशंस करते रहते हैं और आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज देते रहते हैं, इस एनर्जी से आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, ठीक है। दिल बहुत करता है इन सबको पीछे रखकर आपके पास आने का, आपके लिए एक्शन लेने का, आपको अपनाने का, लेकिन जैसे ऐसा सोच में आता है, दिमाग में आता है, इनको फिर से थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट लगने लगती है। इनको लगता है कि क्यों आप इस पर्सन की, जैसे कि इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, इनके लिए इनकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्यों नहीं समझ में आता। आप क्यों इस तरह से जिद्दी बने बैठे हो, इस पर्सन को आपके साइड से बहुत ज्यादा जिद्दी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप इस जैसे कि किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, ये अपने कंडीशंस पे टिके हुए हैं, आप अपने कंडीशंस पे टिके हुए हो, और आप दोनों को ये रिश्ता अपने अपने कंडीशंस पर ही चाहिए, और जैसे होगा ऐसे ना तो आपको लग रहा है और ना ही आपके पर्सन को। इस वक्त भी इनको अपनी थर्ड पार्टी ही इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये पर्सन का फोकस आपके ऊपर होने के बावजूद ये पर्सन एक्शन लेते नहीं है, ठीक है। क्योंकि आने के बाद ये क्या बोलेंगे इनको नहीं पता, क्योंकि सबसे पहला वर्ड तो यही होगा कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, मैं बच्चों का क्या करूं, अगर इनके बच्चे हैं तो ये इस थर्ड पार्टी का क्या करे, इनको नहीं पता। ब्लैकिश एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव थॉट ज्यादा है आपको लेकर, कि आप इस पर्सन को जैसे कि
होता है ना करंट एनर्जीज में आप इनको जिस भी तरह से ट्रीट कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और आप इनको जैसे भी ट्रीट कर रहे हो, आपके पर्सन को बार बार यही लग रहा है कि आप ये सब कुछ जानबूझ कर रहे हो, आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपको तो मजे आ रहे हैं इस पर्सन के ऐसे हालात देखकर, जो कि यहाँ पे इनकी फैमिली जो इनका सिर्फ फायदा उठाए जाती है, इनका लिटरली ये लोग यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और ये आप देख देख कर इनको, जैसे कि इनका मजाक बनाकर रख दिया आपने कि आप इनको इनकी प्रायोरिटीज को नहीं समझ रहे हैं, आप इस पर्सन को गलत सलत बातें बोल रहे हो, जैसे कि इन्होंने आपको चीट किया इस वजह से आप इनको चीटर बोल रहे हो, इस पर्सन को जैसे जो आपकी जबान में आए वो सब कुछ बोल रहे हो, और वो सुन सुनकर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो राइट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखना ये कोई गलत बात तो नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको, ये खुद भी आपको कहते हैं कि आप भी अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी दो, और अगर आपको सही लगे तो आप इस पर्सन को चुनो। इनकी एनर्जीज में भी यही है कि इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए भी आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन तो आपके लिए अपने इस 10 ऑफ वैंड्स वाले पेन को, मतलब कि इस थर्ड पार्टीज को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि आप इस पर्सन के लिए अपने घर वालों को छोड़ सकते हो, आप अपने घर वालों की कुर्बानी दे सकते हो, उनको डिस्टेंस दे सकते हो इस पर्सन को पाने के लिए। अगर आपके घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप उनके ऑपोजिट जाकर भी इस पर्सन से शादी कर सकते हो, लेकिन ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर नहीं है। इवन ये आपको यही कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम शादी करेंगे तो घर वालों की मर्जी से करेंगे, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो फिर नहीं करनी है शादी, चाहे हम दोनों कितना भी परेशान हो, कितना भी रोए एक दूसरे के लिए, लेकिन शादी उनके अपोजिट जाकर तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप दोनों के थॉट्स बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, चैरिट की एनर्जीज बताते हैं कि अभी भी दिल कर रहा है आपके पास आने का, बहुत स्पीड से आने का, लेकिन थर्ड पार्टी इनके साथ है, भले ये रोमांटिक है या तो इनकी फैमिली है, लेकिन इनको हटाया नहीं है इन्होंने। और ये थर्ड पार्टी अगर हटेगी नहीं तो आपका वैसे भी रियूनियन होने के कोई चांसेस नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपसे नफरत करती है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपको इनकी जिंदगी में रहने ही नहीं देगी, तो फिर कैसे आपका इनके साथ ब्राइट फ्यूचर होगा और कैसे आपका रियूनियन होगा? ये एनर्जीज आपके अंदर भी है और आपके पर्सन के अंदर भी है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों ने मान लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है। इनको आप बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, रिवेंज की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, माफी तो मिलेगी ही नहीं ये है, और जैसे कि रिवेंज लेकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर कर फिर आप चले जाओगे, ये एनर्जीज भी इनको बार बार आपकी साइड से महसूस हो रही है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? ये जो भी एनर्जीज आई है इस एनर्जीज में नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज बताए, सिर्फ 10 दिन, अगले 10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 10 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? मिसिंग एनर्जीज रहेगी आपके पर्सन के साइड से, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज में आने की कोशिश करेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते। ठीक है, आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहेंगे, अपना अच्छा बुरा सोचने की कोशिश करेंगे। इनकी फैमिली, मतलब कि जो ये लोग इनको सेल्फिश बिहेवियर दे रहे हैं आपके पर्सन को, वैसे अभी भी पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ना देखते नहीं है, ये देखते नहीं है, देखकर अनजान बन जाते हैं। लेकिन नियर फ्यूचर ये पर्सन को लगेगा, सिर्फ लगेगा, सोर्स मतलब कि सिर्फ थॉट्स है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे इनके अपोजिट जाना चाहिए, मुझे सच इनको बताना चाहिए कि मैं अभी भी मेरे पर्सन से प्यार करता हूँ और मुझे उसी के साथ रियूनियन, उसी के साथ शादी चाहिए। ये दिल बहुत रहेगा इनको ऐसा बोलने का, लेकिन बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। फायर एनर्जीज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थॉट्स की एनर्जीज है, मतलब एक्शंस नहीं है, सिर्फ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले 10 दिन के एनर्जीज में भी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे सोचेंगे और अपने इस डिसीजन को पोस्टपोन करते रहेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज मतलब कि मैं फ्यूचर में बताऊंगा, मैं फ्यूचर में मैं कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, कुछ टाइम के बाद सबको सही से बता दूंगा, कुछ टाइम के बाद मैं इनका बर्डन निकाल कर फेंक दूंगा, मैं इनकी वैल्यू नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरी वैल्यू नहीं करते तो मैं भी क्यों करूं। इस डिसीजन को सुनाने के लिए आपके पर्सन, मतलब पोस्टपोन 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 कि मैं बाद में करूंगा। रियलिटी पता है कि इनको करना क्या है, लेकिन ये अपने ही दिल की फीलिंग्स को, अपने ही सच को ये इग्नोर करते हैं। ये जैसे कि इस सच को मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि इनको आपकी जरूरत है जीने के लिए। ये जानबूझकर इग्नोरेंस की एनर्जीज अगले 10 दिनों में भी रहेगी। ठीक है, हीरोपन की एनर्जीज यही बताती है कि चांसेस स्ट्रांग है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड है। ठीक है, तो ये इसी वजह से टेंशन में है कि अपनी मैरिड लाइफ को सही रखूं कि अपने प्यार को पाऊं।
ये एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर अगले 10 दिन में रहेंगी, ठीक है। और यस, इनके पास आप दोनों को, मतलब आपको और इस थर्ड पार्टी को, दोनों को ही संभालने की एनर्जीज है, दोनों के साथ जस्टिस करने की एनर्जीज है। लेकिन ऐसा जस्टिस ना तो आपको चाहिए और ना ही थर्ड पार्टी को, ठीक है। आपको, मतलब आपको भी आपके पर्सन कंप्लीट चाहिए और थर्ड पार्टी को भी इनका पार्टनर कंप्लीट चाहिए। तो ये पर्सन करे तो करे क्या, ठीक है। इनकी गलती ही ये हुई है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में आए हैं, क्योंकि इनको पहले से पता था कि इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा और आपको बहुत रोना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये आपसे बिछड़ेंगे तो ये भी बहुत रोएंगे। और इन्होंने कभी नहीं सोचा था स्टार्टिंग में ही कि जब भी ये आपसे, जैसे कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा, ये आपसे इमोशनली इतने कनेक्ट हो जाएंगे, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये हो गया, ठीक है। तो आपके पर्सन की साइड से अगले 10 दिन के एनर्जीज में रहेगा आपके लिए जानबूझकर इग्नोरेंस, और आप इस पर्सन का सिर्फ इंतजार करते बैठ रहे हो कि आएगा, ये आएगा, ये बात करेगा। लेकिन टॉवर है इस रिश्ते में। टॉवर यही बता रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में सडन नेगेटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। सडन नेगेटिव चेंज मतलब कि ये पर्सन आपको या तो क्लियरली बता देंगे, फोर ऑफ सोर्स, मतलब कि ये थर्ड पार्टी का कुछ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, आप अपनी जिंदगी में सच में आगे बढ़ लो हमेशा के लिए। इनका कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, लेकिन मूव ऑन के लिए होगा, ठीक है। डेथ की एनर्जी से, क्योंकि अभी भी आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से ही चल रहा है और अभी भी आपके पर्सन को क्लैरिटी कुछ भी नहीं मिल रही कि इस रिश्ते का करना क्या है, और अगले 10 दिन में भी इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको लिटरली बोलेंगे कि मैं खुद प्रे कर रहा हूँ थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए, क्या करूँ, ये जा ही नहीं रही है, ये मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। यस, आप मूव ऑन कर लीजिए, आप इस पर्सन को भूलने की कोशिश करिए। ये पर्सन जैसे कि आपको क्लियर बताएंगे कि इनको अब आपके इस रिश्ते में आपका साथ नहीं देना है, जिससे कि सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा। आप नेगेटिव एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। डेथ की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इसी वजह से रीबर्थ की इच्छा होने के बावजूद, न्यू बिगिनिंग की इच्छा होने के बावजूद भी न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म होने में टाइम लगेगा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि आपके इस रिश्ते में जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज को आप दोनों जी रहे हो, आखिर ये कब तक आप ऐसी एनर्जीज को जियोगे, इस एनर्जीज में बेटर चेंजेस कब तक आ सकते हैं, हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में, गढ़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में, इस रिश्ते में कुछ मोमेंट चेंज होने हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने हैं। मेरे यूवर्स के पर्सन अगर इनको अपनाने के लिए कोशिश करने वाले हैं और इनकी कोशिश कामयाब भी होने वाली है, ऐसी सिचुएशन कब तक बन सकती है, ऐसी सिचुएशन कब तक बन सकती है। यस, ऐसी सिचुएशन बनने में कम से कम, देखिए नंबर 5 आया यहाँ पे, बॉटम में भी 5, यहाँ पे भी 5, 5 5 5 चेंज को बताता है। तो ये सिचुएशन जरूर चेंज होगी, आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी होगा, गिल्ट भी होगा, पछतावा भी होगा आपको, जिस तरह से भी इन्होंने ट्रीट किया है इतने टाइम पीरियड में। लेकिन ये एनर्जीज आपके सामने आने में, इवन ये पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाने में और सब कुछ हीलिंग होने में कम से कम 5 महीने से ज्यादा 1 साल के अंदर भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी से आपके इस रिश्ते में चेंज कब तक आ सकता है, मतलब कि आपका ये डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है, ठीक है। तो अब हम ऐसी एनर्जीज में देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गढ़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में एंजल गाइडेंस। Third eye activating. Listen to your soul's guidance. You are becoming a conscious of the infinite light. आपको करंट में कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को लेकर जो भी सोच रहे हो, आपके दिल में जो भी आ रहा है, आपके दिल के इंट्यूशंस आपको इस वक्त जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है। आपको इस वक्त अपने दिल की आवाज सुनने के लिए कहा जा रहा है, आपके दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपके इस रिश्ते में बच्चा है, अगर आपके पर्सन पहले से मैरिड है, या तो अगर आप पहले से मैरिड हो और आपका बच्चा है, तो ये बच्चा ही सबसे पहले आपके इस रिश्ते का ऑब्स्टेकल है, ठीक है। लेकिन ये छोटा बच्चा, जैसे कि आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपके पर्सन भी कुछ नहीं कर सकते। अगर इस एनर्जीज को चेंज होना है तो ये धीरे धीरे ही होगी, और इसी वजह से हो सकता है कि जो मैंने टाइम पीरियड बताया, इतना टाइम लगेगा आपके इस रिश्ते को सही होने में, आपके इस रिश्ते में जैसे आप चाहते हो वैसे एनर्जीज बनने में, ठीक है। तो यस, यहाँ पे देखिए जो भी है, लेकिन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। अगर बच्चा आपका भी है, इनका भी है, ठीक है। यूनिवर्स की मर्जी से सब कुछ सही होगा, बस आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, आपका दिल जो भी कह रहा है वो सुनो, ठीक है। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन,
यू एंड योर ट्विन फ्लेम्स आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर। ठीक है, मैंने जैसे बोला बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होगी, आप दोनों के लिए सही बनेगी, क्योंकि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, माँ काली ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम यस और नो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं यस और नो का आंसर। यस और नो के लिए आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपका लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, अबंडेंस, एजुकेशन, आपका सक्सेस के रिलेटेड, या तो आप किसी और के लिए भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के लिए यस और नो में आंसर दे, मेरे यूवर्स के लिए यस और नो में आंसर दे। फाइल नंबर 1, मेरे यूवर्स के लिए यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। ठीक है, आपके दिल के इंट्यूशंस अगर आपको एक कार्ड चूज करने दे रहे हैं तो आप एक कार्ड चूज कर सकते हो। अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं मुझे 2 पाइल चूज करनी है, आप 2 पाइल चूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो, 5 ऑफ सोर्स। पाइल नंबर 2, यस, द वर्ड। पाइल नंबर 3, यस, पेज ऑफ कप्स। पाइल नंबर 4, यस, 2 ऑफ wands। पाइल नंबर 5, यस, 10 ऑफ पेंटाकल्स। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।